अच्छा, हर कल्चर में ना कुछ कहानियां होती हैं। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं होती, बल्कि एक तरह की वार्निंग होती हैं। आज हम एक ऐसी ही मशहूर लोक कथा की दुनिया में उतरेंगे। सोचिए, एक ऐसे गांव के बारे में जहां पूर्णिमा की रात रोशनी नहीं बल्कि खौफ लेकर आती है। वाह, कहानी की पहली लाइन ही देखिए, सीधे उस जगह के अजीब से माहौल में खींच लेती है ना? जहां हम सब सोचते हैं कि पूर्णिमा मतलब उजाला, रोशनी, वहीं इस गांव के लिए ये रात एक श्राप जैसी है। एक ऐसा श्राप जो अपने साथ एक अनकहा अंधेरा लेकर आता है। तो इस सारे डर के सेंटर में कौन है? एक नाम, डायन। गांव वालों का मानना है कि हर काली पूर्णिमा की रात वो गांव की गलियों में घूमती है। पता है सबसे डरावनी बात क्या है? वो दिखती नहीं है, पर उसकी मौजूदगी वो हवा में भी महसूस होती है। तो डायन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कोई तलवार या पंजा? नहीं, उसका सबसे बड़ा हथियार है छलावा। वो दिमाग से खेलती है। ऐसे इल्यूजन्स, ऐसे भ्रम पैदा करती है जो इंसान को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़कर रख देते हैं। गांव के मुखिया की ये बात सुनकर लगता है कि ये कोई आज की मुसीबत नहीं है। ये तो एक ऐसा श्राप है जो पीढ़ियों से, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला आ रहा है। एक ऐसा डर जो गांव के बुजुर्गों ने अपने बड़ों से सुना और अब अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब सोचिए, जब दुश्मन ऐसा हो जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो, तो बचने के तरीके भी तो अजीब ही होंगे, है ना? गांव वालों ने इस रात से बचने के लिए कुछ बहुत सख्त नियम बना रखे हैं। और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो नियम क्या है? पहला, रात के 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं रहेगा। दूसरा, हर घर के बाहर एक दिया जलता रहेगा, अंधेरे को दूर रखने के लिए। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कोई कितना भी पुकारे, दरवाजा नहीं खुलेगा। इन नियमों ने गांव को एक तरह से एक किले में बदल दिया है, जहां हर कोई अपनी ही कैद में है। और पुजारी की ये चेतावनी, ये तो रोंगटे खड़े कर देती है। ये तीसरे नियम की असली गंभीरता को समझाती है। ये डायन की सबसे खौफनाक शक्ति को दिखाती है कि वो किसी की भी आवाज की नकल कर सकती है, यहां तक कि किसी की अपनी माँ की भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। असली लड़ाई सिर्फ गांव और डायन के बीच नहीं चल रही, एक लड़ाई गांव के अंदर भी है। एक तरफ है पीढ़ियों से चला आ रहा विश्वास, और दूसरी तरफ है नई सोच, नया जमाना, जिसका सवाल है, क्या ये सब सच है? और ये जो संघर्ष है ना, ये एक दादी और उसके पोते के बीच साफ साफ दिखता है। दादी, जिनका डर उनकी अपनी आंखों देखी घटनाओं से पैदा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ है रवि, उनका पोता, जो शहर से पढ़कर आया है, और उसके लिए ये सब बस एक पुराना अंधविश्वास है, और वो इसे खत्म करना चाहता है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या गांव सच में किसी सुपरनैचुरल खतरे का सामना कर रहा है, या फिर ये सब सिर्फ एक ऐसा डर है जो पीढ़ियों से इतना गहरा हो गया है कि अब सच लगने लगा है? कहानी हमें ठीक इसी दुविधा के बीच में लाकर खड़ा कर देती है। और रवि, जो इस बात को नहीं मानता, वो अपने गांव को इस डर से आजाद कराने के जुनून में एक एक बहुत खतरनाक फैसला लेता है। वो तय करता है कि वो सारी चेतावनियों को तोड़ेगा और उस रात का सामना करेगा, ताकि सच जो भी हो वो सबके सामने आ सके। तो जैसे ही रवि बाहर निकलने की तैयारी करता है, उसके मन में भी वही सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में आ रहा होगा कि आखिर कैसी दिखती है वो डायन, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही लोगों का खून जम जाता है। और उसने दरवाजा खोल दिया। बस, ये वो पल है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक कितना साधारण सा काम है ना, पर इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। जैसे ही रवि बाहर कदम रखता है, उसे एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ता है। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव सांस रोके किसी का इंतजार कर रहा हो। ये वो शांति नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी, ये तो एक खतरनाक सन्नाटा था। और यहीं पर पहली अजीब घटना होती है। वो खामोश रात अब खतरनाक लगने लगती है, क्योंकि उस ठंडी हवा में किसी का नाम फुसफुसाया जा रहा है। ये कोई आम आवाज नहीं थी। ये एक ऐसी पुकार थी जो सिर्फ उसी के लिए थी। और इसी एक पल में रवि का सारा शक, सारा संदेह टूट जाता है। खतरा असली है, और वो उसे नाम से जानता है। तो रवि अब उस जाल में फंस चुका था, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। अब पर्दा उठने वाला था उस धोखे से,
और सामने आने वाला था उस राक्षस का असली चेहरा। और फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे वो चेहरा दिखता है जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी अपनी माँ, वही माँ जिसने उसे बाहर जाने से सख्ती से रोका था, अब खुद उस अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। पुजारी की वो चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगती है। और ये वो खौफनाक पल है जब रवि को सब कुछ समझ आ जाता है। उसकी माँ जैसी दिखने वाली वो चीज़ उसके मन की बात जानती है। ये एक जाल है और वो इसमें पूरी तरह फंस चुका है। ठीक उसी पल जब रवि पूरी तरह से उस छलावे में खोने ही वाला था, पुजारी की आवाज गूंजती है। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक मंत्र की तरह थी जिसने डायन के उस भ्रम को तोड़ दिया और रवि को लिटरली मौत के मुंह से खींच लिया। पुजारी के त्रिशूल की रोशनी में वो माँ का चेहरा कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है और उसके पीछे से सामने आता है डायन का असली खौफनाक रूप। तो गांव की कहानियां अंधविश्वास नहीं थीं, वो एक भूली हुई सच्चाई थीं। डायन हारकर गायब तो हो जाती है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी धमकी देकर जाती है। और ये धमकी गांव वालों को बताती है कि वो अभी के लिए तो बच गए हैं, लेकिन ये डर अब हमेशा उनके साथ रहेगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई कहानी पीढ़ियों तक जनरेशन आफ्टर जनरेशन सुनाई जाती है, तो अंधविश्वास और एक भूली हुई चेतावनी के बीच की जो लाइन है वो कहाँ होती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कुछ किंवदंतियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए होती हैं।